हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी खास बातें हैं आपके कैरेक्टर को लेकर के या फिर आपके चरित्र को लेकर के जिनको लेकर के लोगों के होश उड़ रहा है। ठीक है, लोग क्यों परेशान हैं? कोई अच्छी भी बातें बोल सकते हैं या नेगेटिव बातें भी बोल सकते हैं। जो भी चीजें होंगी वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आओगे तब से आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखना है ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, एक छोटी सी बात और बोलनी है कि मैंने कमेंट में देखा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ बातें उनसे रेजोनेट नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें ही आपसे रेजोनेट कर जाए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, तो जितनी बातें आपसे रेजोनेट करती है उतनी बातों को लो, बाकी बातों को जाने दो। या तो आप मेरी कोई दूसरी वीडियो देख सकते हो या फिर आप किसी और की भी रीडिंग्स को जाकर के देख सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड की सफलिंग जब तक हो रही है तब तक आप अपने परमपिता परमेश्वर, इष्ट जिनमें भी आपकी आस्था है, उनका नाम आप याद कर सकते हो, उन्हें आप याद कर सकते हो। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कर देना। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में लोग ऐसा क्या जान रहे हैं, ऐसी क्या चीजें नोटिस कर रहे हैं जिनसे उनके होश उड़ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू डिवाइन। सबसे पहले हम यहाँ कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 of wands, the fool, hermit। थोड़े से कार्ड और हमें लेने हैं। ये थोड़ा सा सब्र का काम होता है फ्रेंड्स, बट आंसर भी तो इसी से मिलने वाला है। ओके, डिवाइन गाइड करें कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं मेरे व्यूअर्स के जो बहुत ही चर्चा में हैं, लोग जान करके होश उड़ रहे हैं उनके। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड करना। ओके, 6 of Pentacles, 7 of Pentacles, Page of Cups, 3 of Pentacles, and Wheel of Fortune। ओके, जरूरत पड़ेगी तो हम और भी कार्ड्स लेंगे, फिलहाल के लिए इनफ है। ओके, तो हम रीडिंग करने जा रहे थे कि ऐसी कौन सी खास बातें आपके कैरेक्टर में लोगों को दिख रही है जिसकी वजह से उनके होश उड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैं डेट की बात कर दूं, इंपॉर्टेंट डेट जो हो सकते हैं वो आपके बर्थडे डेट हो सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट इवेंट के डेट हो सकते हैं आपकी लाइफ के। वो है 8, 6, 7, ओके, 3, 10 एंड 9। ओके, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे ज़ोडिक साइन के लिए है, पर यहाँ पर जो एलिमेंट की बात करें, जो सबसे ज्यादा जो साइन यहाँ पर दिख रहा है वो यहाँ पर अर्थ साइन है, फायर साइन है, ओके, वाटर साइन है। ओके, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर दिख रही है आपके बारे में कि आप लोगों के नजरिए में आपका जो कैरेक्टर है, देखो कैरेक्टर के बारे में सबसे पहली बात ये होती है, जो चरित्र होता है वो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय लूंगी बताने के लिए कि देखो कैरेक्टर वो चीज है कि लोगों के बारे में, जैसे किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा या फिर उसके सिद्धांत या फिर सही और गलत के बारे में जो उसके विचार होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लोग जज करते हैं, उसी को कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, आपका क्या नेम फेम है। ओके, आप किसी बात पर गलत हो, किसी बात पर सही हो, आपके क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, क्या आप किस थॉट पर चलते हो। ठीक है, वो उसी बात को यहाँ पर कैरेक्टर कहते हैं। और यही बात हमें यहाँ पर जाननी है कि आखिर लोगों के मन में क्या विचार है आपके इस चरित्र के बारे में, आपके इस कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, किस तरह से आपको देखते हैं, क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आ रही है, जो आपकी एनर्जी है, अभी लोगों की बात नहीं कर रहे, अभी आपकी जो एनर्जी जो मुझे बता रही है वो यहाँ पर बता रही है कि आप जो हो काफी ज्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड आया है,
सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो हो, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन आपकी हाई हो सकती है, ठीक है। आप जो भी चीजें मन से सोचते हो, ठीक है, आपके मन में वो चीजें कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन की वजह से ही चीजें आती है। आप जो सोचते हो वो कहीं ना कहीं 90% तक बातें सही जाती होगी, ठीक है। ऐसी बातें यहाँ पर है। इंट्यूशन काफी ज्यादा हाई, मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए ही सही किसी से मिलते हो तो समझ जाते हो कि वो पर्सन कैसा है या फिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में, ठीक है, या फिर उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाला है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो आपको एक मतलब मैसेज के तौर पर, ठीक है, डिवाइन से आपको मिल जाती है। सो आपका इंट्यूशन यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लग रहा है नंबर 9 है। सो 90% लोगों के साथ, ठीक है। और नंबर 9 जो होते हैं, नंबर 9, ओके, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का बर्थडे डेट भी नंबर 9 ही हो। तो ये लोग ऐसे भी बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव रहते हैं, इन लोगों की इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ही झटपट से लोगों के बारे में, मतलब जो एक समरी होती है ना, वो ये निकाल लेते हैं आपके बात करने के तरीके से, आपके देखने के तरीके से। आप क्या सोच रहे हो वो आपसे बात करते करते ही आपके दिमाग की बातों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि हाँ आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पर ये बातें आपके लिए आ रही है, ओके। तो सबसे पहली बात, जो कुछ लोग, देखो आपके आसपास दोनों ही टाइप के पर्सन है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सो यहाँ पर आपके आसपास दोनों ही टाइप के पर्सन है। कुछ लोगों के साथ है कि आपके अच्छे गुणों की चर्चा है, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि कुछ ईर्ष्या भी करते हैं, कुछ लोगों को आपसे जलन की भावना भी है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। गॉसिप तो हो रही है आपके बारे में, बातचीत तो बिल्कुल है, कार्ड ने इस बात को दिखा दिया है कि आपके बारे में बातचीत तो यहाँ पर पक्का हो रही है। और यहाँ पर दोनों ही तरह की बातचीत है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। सो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आई है आपके बारे में, देखो ईर्ष्या की भावना हो या अच्छी भावना हो या बुरी भावना हो, पर बात अगर किसी पर्सन की हो रही है तो इट मीन्स कि आप में कोई तो खास बात है, ठीक है, कोई तो ऐसी बात है। वरना अगर सिंपल सी चीज हो और जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हो, कोई ऐसी साधारण सी चीज है, तो क्या आप उसे नोटिस करते हो? नहीं करते हो, उसे छोड़ देते हो, वो आपके जीवन में उतना महत्व ही नहीं रखती। पर यहाँ पर क्या है कि आपके बारे में बातें हो रही है। बातें होने का एक ही कारण होता है कि उन लोगों के दिलो दिमाग में आपको लेकर के कोई खास बात तो जरूर है, ठीक है, आपको लेकर के कोई खास बात तो जरूर यहाँ पर है, जिसकी वजह से जो उनमें नहीं है, जो उनमें नहीं है। और जनरली जो देखो ईर्ष्या, अगर अच्छी बातें हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उनके अच्छे विचार को दर्शाते हैं, अच्छी चीजों को दर्शाते हैं। पर अगर जहां पर ईर्ष्या वाली भावना है, जहां पर आपके लिए गलत चीजें जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप उनसे ज्यादा हो किसी चीज में, ठीक है, आप उनसे ज्यादा बेटर हो। तो लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। तो जब बर्दाश्त नहीं होती है तो लोग यहाँ पर कुछ निगेटिव थॉट्स भी क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर जो बात आ रही है, सिंपल सी चीज, कि आप जो हो बहुत ही ज्यादा 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ऐसा लग रहा है कि आप पिछले दिनों कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा गुजरे हो, ठीक है। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया है, कहीं ना कहीं कुछ बदलाव, कुछ चीजें ऐसी चेंज आपने की है अपने जीवन में, जिसकी वजह से जो है आप चर्चा का विषय बने हो, ठीक है। दूसरी बात ये यहाँ पर लग रही है आपके बारे में कि आप, आपके कैरेक्टर को लेकर के जो बातें आ रही है वो यहाँ पर ये है कि आप बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड आया है, सो आप बहुत ही ज्यादा जो हो प्रैक्टिकल पर्सन की तरह अब रह रहे हो, ठीक है। कर्मा आधारित, कर्मा को लेकर के ज्यादा बातें आपके दिल दिमाग में रहती है। डिवाइन को लेकर के भी है, पर कहीं ना कहीं आप इस चीज को सोचते हो कि मतलब अपने हिसाब से, आप अपने तरीके से, आपको अपने कर्म खराब नहीं करने, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में है, ओके। और लोग भी आपको ये देखते हैं कि आप बहुत ज्यादा जो हो डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है। ये आपके लिए एक बेस्ट चीज है कि यूनिवर्स ने आपको ये पावर प्रोवाइड की है कि आपके पास डिवाइन की पावर है, आप डिवाइन के संरक्षण में चलते हो, डिवाइन आपको, आपकी देखरेख करते हैं। पर लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा जो हो मतलब कहते हैं ना कि अपनी बातों को छिपा कर चलना, ठीक है, अपनी चीजों को छिपा करके आप चलते हो। वो कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को बताना नहीं चाहते, अपनी चीजों को छिपा करके चलते हो। ये चीजें यहाँ पर लोगों के द्वारा नोटिस हो रही है। बातें आप सभी से करते हो, पर जो उनके थॉट्स होते हैं वो सुनते हो, समझते हो, पर अपनी नेक्स्ट मूव जो है वो आप नहीं यहाँ पर अब शो कर रहे हो। ये आपके कैरेक्टर में चीजें लोगों को दिख रही है। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। समय बहुत ही ज्यादा जो है आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आप गुजरे हो। कहीं ना कहीं आप में बहुत ज्यादा जो है चेंजिंग आई है, बहुत सारी चीजों को सीखते हुए, समझते हुए अभी आप जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, जिसकी वजह से, क्योंकि पहले की एनर्जी जो आपकी बता रही है यहाँ पर, द फूल की एनर्जी है, ये एनर्जी ये बता रही है कि पहले जो आपके एक
पर्सनैलिटी थी, एक एक जो आप में चुलबुलापन था, वो एक कहीं ना कहीं आप मस्त मौला टाइप के पर्सन थे। ठीक है, हर किसी से बात करना, हर किसी से हंसी मजाक करना, हर किसी को अपनी बातें दिल खोल करके बता देना, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ही ज्यादा थी। क्योंकि यहाँ पर देखो द फूल की एनर्जी है। सो ये पर्सन जो है बहुत ही, आप देख सकते हो कि बिल्कुल निफिक्र होकर के चल रहा है, और इसके पाँव के पास ये जो पहाड़ है ये खत्म हो चुका है। अब ये हो सकता है कि खाई में गिर जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को ये मतलब इस हिसाब से लेकर के चलता था कि हाँ ठीक है, आप मतलब आप अपने पर ले लेना, कि आप इस तरह से चलते थे कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे तो अपने हैं, सारे तो जो भी हैं सब ठीक है, क्या ही दिक्कत है, जो बातें बोलनी है, जो बातें करनी है, वो आप बिल्कुल निफिक्र होकर के करते थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन ये हुआ कि आप जो हो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरे। आपको कहीं ना कहीं जीवन की हकीकत, जो जीवन की प्रैक्टिकल चीजें होती है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने खुली है। आपकी बातें जो है वो अब पहले वाली नहीं रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली कप्स जो है वो इमोशन को डिनोट करता है, कप्स जो है वो हमारे इमोशन को बताता है। तो आपने बहुत ज्यादा जो चेंजेस किए हैं वो कहीं ना कहीं अपने इमोशन को लेकर के चेंजेस किए। ठीक है, ओके, और देखते हैं कि और लोगों को क्या बातें नोटिस हो रही है। ओके, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि क्लोज है लोग, या जो भी चीजें मैंने कहा ना पहले भी कि आप जो हो अब अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखने लगे हो, बहुत ही ज्यादा लोगों से खुल करके अपनी बातों को उतना ज्यादा जो है ना बताने नहीं लगे हो। मेनली अपना नेक्स्ट मूव जो आप क्या करने वाले हो, हाँ ठीक है लोगों से मिलते हो जुलते हो, ये नहीं कि बातें कट कर रहे हो, लेकिन हाँ अपना नेक्स्ट मूव अब आप बताना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं अपना नेक्स्ट मूव आप नहीं क्लोज कर रहे हो लोगों के सामने। सो लोग आपसे क्लोज तो हैं, प्यार से बातें भी करते हैं, बट आप अपनी या फिर अपनी फैमिली की बातें जो है उन्हें नहीं बताना चाहते, बातों को गोल गोल घुमा करके कहीं ना कहीं उस चीज को रोक देते हो। ओके, और चेंजेस का कारण कहीं ना कहीं जरूर ये है कि आपके अंदर जो ये चेंजेस आए हैं ये कहीं ना कहीं पिछले दिनों का सबक ही है। ओके, तो आप बहुत ज्यादा जो है ये चेंजेस पे ही फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में अब ये जो प्रैक्टिकल चीजें आ गई है जिंदगी को लेकर के, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो आप कहीं ना कहीं अब अपनी जिंदगी में इस एनर्जी से निकल करके, इस एनर्जी से निकल करके यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपको अब ये चीजें फोकस हो चुकी है कि हाँ आपको लाइफ में क्या करना है। ठीक है, आपको लाइफ में क्या करना है, चीजें यहाँ कभी ऐसी, कभी फूल वाली एनर्जी में भी रह सकती है, कभी 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में भी रह सकती है। तो क्या होता है कि कई बार जो है हम अपने गोल से हट जाते हैं, हमारा जो गोल होता है उससे हम हट जाते हैं, तो डिवाइन जो है वो चीजें हमारी जिंदगी में कर्मा के थ्रू वो चीजें लाते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ का मेन गोल क्या है, मेन उद्देश्य क्या है हमारे जीवन का। जो चीजें चल रही है उन चीजों में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। ठीक है, फालतू की गॉसिप में फंस जाना, फालतू लोगों के बीच में अड़ जाना, फालतू लोगों के साथ मतलब एक कहते हैं ना टाइम बिताना, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी वो चीजें आई, बट आप अब उन सब चीजों से कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हो। ओके, और बदल रहे हो, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली आप अपने अंदर ये चेंजेस ला रहे हो। आपके अंदर वो जीतने की जो एक भावना है, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अभी अभी ही कुछ नया काम स्टार्ट किया है। ओके, और कहीं ना कहीं आपको उसमें सक्सेस भी मिल रही है। आपने कुछ नया स्टार्ट किया और उसमें सक्सेस भी मिल रही है, या फिर आप इतनी शिद्दत से उस काम को कर रहे हो कि आपको कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि हाँ आप उस चीज में सक्सेस भी करोगे। ओके, या अगर इमोशन की बात की जाए, इमोशन की बात अगर करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हो, फैमिली में हो, ठीक है, और अगर करियर की बात ना करें, इमोशन की बात करें, तो इमोशन में भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा चेंज किया है जो आपके माइंडसेट को कहीं ना कहीं चेंज कर रही है, जिसकी वजह से अब आपको लग रहा है कि आप अब राइट ट्रैक पर जा रहे हो। आप अब उन सब चीजों में नहीं उलझने वाले हो। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है उन सब चीजों पर भी आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। सो ये जो विनिंग वाला जो ये कार्ड है ना, ये इसी बात को बताता है। लोगों को आप पहले से ज्यादा जो है ना कहीं स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ दिख रहे हो। आपके जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आपने जो अपने इमोशन को कंट्रोल किया है ना यहाँ पर, वो लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं सराहना भी हो रही है। कई लोगों के दिल में आग भी लग रही है इस बात से लेकर के, क्योंकि कई लोगों को आपको इमोशनल फूल बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आपके इर्द गिर्द जिन्होंने आपको इमोशनल फूल बनाया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है। सो यहाँ पर ये चीजें दिख रही है कि आप उन्हें खुद पर कंट्रोल करने की चाबी जो है ना वो खुद दे देते थे। ठीक है, आप मतलब मन से इतने मतलब कहते हैं कि एक सिंपल सरल भावना, उस भावना में रहने की वजह से आप खुद उन्हें कंट्रोल देते थे इस चीज का कि वो आपको हर्ट करे। बट कहीं ना कहीं ये जो टाइम जो बीता ना, ये टाइम कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा करके जा रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए कि आपको सिखा चुका है।
जिसकी वजह से आपने अपने इमोशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। ओके, उन्हें अपने मन की सारी बातें या तो आप शेयर कर देते थे, या फिर मतलब होता है ना कि आप मतलब उदास हुए, जैसे भी सिचुएशन है उनसे जाकर के शेयर कर देना, लोगों से जाकर के शेयर करना उस बात को। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये आपके अगेंस्ट भी काम कर गई, जिसकी वजह से जो है अब आपने अपने इमोशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो वो बातें अब चेंज हो रही है और लोगों को समझ आ गया है कि अब आपको बातों में लेना इतना आसान नहीं है। ठीक है, गॉसिप इसी बात की, ये एक नेगेटिव थॉट है। ठीक है, जो मैंने कहा कि ये पॉजिटिव भी होगा आपके बारे में और नेगेटिव भी होगा। तो आपके कैरेक्टर के बारे में यही बात आ रही है कि आप जो हो अब उतने आसानी से लोगों की बातों में नहीं आने वाले हो। आप में कहीं ना कहीं वो बदलाव आ चुका है, इमोशन बहुत ज्यादा आप कंट्रोल करने लगे हो, ये चीजें दिख रही है। साथ ही साथ अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हो, ऐसे ऐसी आपकी माइंडसेट हो चुकी है जहां पर आप अपने ऊपर जो है बैलेंस बनाना सीख रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा बैलेंस कर लिया है, जैसे कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किनसे बोलना है, किनसे नहीं बोलना है, किनकी बातों को गंभीरता से लेना है और किनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना है। ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस लोगों को अब दिख रही है। ओके, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो जरूर हुआ है और ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके चरित्र को लेकर के जो है चर्चा का विषय लोगों के बीच में बन चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चेंजेस तो आए हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जब डिवाइनली गाइडेड हुए हो तभी ये चेंजेस आपके जीवन में आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने करियर को लेकर के कुछ स्टेप लिया है, और करियर को लेकर के जो आपने स्टेप लिया है जिसकी वजह से यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स में कि ये जो लोग हैं, ओके, लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी करियर में इतना कुछ हासिल, इतना समय दिया है, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, बट उन्होंने इतना कुछ हासिल नहीं किया है जितना आप अब हासिल कर रहे हो। तो लोगों के बीच में ये चीजें हैं कि कहीं ना कहीं वो आपकी मेहनत को नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी मेहनत को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि उनको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप लकी हो, आपको भगवान का साथ मिल गया है, इसकी वजह से आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। सो यहाँ पर जो है ये चीजें आ रही है कि करियर में आपने या तो फाइनेंशियल किसी तरह का आपने गेन किया है, आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया है, कोई नई बिजनेस स्टार्ट की है, या फिर आपने कहीं जॉब रिसेंटली कहीं लिया है। सो इसकी वजह से जो है आप इस एनर्जी में आ गए हो और लोग इसी बारे में बातें कर रहे हैं, लोग इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि हाँ क्या मतलब ऐसा क्या खास बात था जो हमारे अंदर नहीं था, हमें वो चीजें क्यों नहीं मिल पाई। ठीक है, अलग अलग तरह की बातें। कुछ लोग इस चीज को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने बहुत ज्यादा संघर्ष देखा, आपने बहुत ज्यादा चीजें खराब बिगड़ी हुई देखी है अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया है आपने, जिसकी वजह से ये चीजें जो है ईश्वर ने आपको दी है, आपकी मेहनत रंग लाई है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यही चीजें हैं कि उन्हें ये चीजें नहीं दिख रही है, उन्हें बस ये दिख रहा है कि आप इसके लायक नहीं थे और आपको वो सारी चीजें मिल गई। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें दिख रही है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, नई शुरुआत तो है, लोग बहुत ही जिज्ञासा से आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये जो चेंजेस है ना, ये कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव भी है लोगों के दिमाग में और निगेटिव भी है, तो दोनों को हैरान कर रहा है, दोनों को हैरान करने वाला ये चेंजेस है, क्योंकि दोनों ने नहीं सोचा था कि हाँ इतना कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, इतना कुछ आप बदलाव ला दोगे अपने जीवन में। सो आपने जो करियर पर फोकस किया है तो वाकई काबिले तारीफ है। लोगों ने सोचा ही नहीं था कि आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, या फिर कहते हैं कि मतलब लोगों को आप गलत साबित कर दिया आपने। ठीक है, तो आपने जो है अपनी समझदारी का यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है परिचय दिया है, जिसकी वजह से जो है ये कहीं ना कहीं दोनों साइड, दोनों पक्ष के लिए जो है ये हैरानी की बात है। साथ ही साथ ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने अपने ऊपर जो चेंजेस किया है, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो ये बता रहा है कि चेंजेस आपने अपने ऊपर किया है पर अपने कर्तव्य से आप पीछे नहीं हटे हो। ठीक है, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप अपना निभा रहे हो, कहीं ना कहीं उससे आप पीछे नहीं हटे हो। ठीक है, उसे पूरा करने के लिए आपसे जो बन पड़ रहा है वो आप कर ही दे रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, क्योंकि घर की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप घर की जिम्मेदारी उठा रहे हो, फाइनेंशियली तौर पर, इमोशनली तौर पर हो सकता है। ठीक है, और उन लोगों से अटैच भी रह रहे हो जो लोग आप पर निर्भर हैं। ठीक है, आपने अपनी जिम्मेदारी से मतलब पीछे कदम नहीं हटाया, उनकी हेल्प भी की है। बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपकी जरूरत के समय पर, एक वक्त ऐसा भी आया होगा कि उन्होंने आपके कॉल्स नहीं उठाए, आपकी कोई मदद नहीं की। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि आप उस तरह के ऑरा में नहीं हो। लोगों को ऐसा लगा, जब उनकी जरूरत पड़ी, उनको जरूरत पड़ी, तो उन्हें लगा कि हाँ शायद आप भी उन्हीं की तरह बिहेव करोगे, आप भी उन्हीं की तरह उनको उसी तरह से टिट फॉर टैट कहते हैं ना, वैसे ही रहोगे। बट यहाँ पर आपने उन्हें चौंका दिया, आपने कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज दिखाई कि नहीं, आप उनकी जैसे नहीं हो, आपने उनकी मदद भी की है। ओके,
सो ये चीजें यहाँ पर दिख रही है कि आपने उनके जैसा स्वभाव नहीं बनाया, आपने उनके जैसी बातें नहीं की। तो ये चीज भी लोगों के बीच में गॉसिप का विषय है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा था और वो अपने करीबियों को ये बात कह भी रहे हैं कि हमने तो सोचा था कि ऐसी चीजें होंगी, हो सकता है कि हमने जैसा किया वैसी चीजें ही हमें वापस मिले, पर आपके बारे में उनके थॉट बिल्कुल गलत हो गए। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपके कैरेक्टर के बारे में। और देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स, ठीक है। इमोशन पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है आपके, ठीक है। आपने इमोशन पर बहुत ही जल्दी जीत हासिल की है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो या फिर आपकी लाइफ में जो भी, देखो एक कार्ड्स हैं बहुत सारे मीनिंग बताते हैं, कार्ड्स की मतलब 1 से 1000 मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया, आपको किसी ने धोखा दिया, आपको किसी ने, हो सकता है कि आपके बुरे समय पे आपको अकेला छोड़ दिया, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आपके अंदर वो सारी चेंजेस आई। आप कहते हैं ना कि टूट करके लोग जब बहुत ज्यादा टूटते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि वो कमजोर बनते हैं, टूटते टूटते इंसान ज्यादा मजबूत बन जाता है, ठीक है। और एक कहा जाता है ना कि ज्यादा डराओ मत, ज्यादा डरने के बाद क्या होता है ना कि डर ही खत्म हो जाता है। तो इंसान में वही चीजें यहाँ पर दिख रही है कि आपके सामने जो इतनी प्रॉब्लम्स आई, आपके सामने जो इतनी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आई, इमोशनल तौर पर बहुत ज्यादा टूटे हुए यहाँ पर दिख रहे हो, बहुत ज्यादा लोगों ने चीट किया है, धोखा दिया है, समय पे काम नहीं दिया है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आप जो हो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अपने इमोशन को बहुत ज्यादा आपने कंट्रोल करना सीख लिया है। आपके दिल में क्या चल रहा है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये लोग बहुत कम ही आप जान पा रहे हैं। सो ये चीजें जो है बहुत ही लोगों के होश उड़ा रही है। और देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं अब आप उस एनर्जी में हो कि अब जो हो आप अपने गोल की तरफ ज्यादा बढ़ना पसंद कर रहे हो, ठीक है। ये भी लोगों को दिख रहा है। फालतू की बकवास में मैंने पहले भी शायद ये लाइन रिपीट की थी यहाँ पर कि आप जो हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन देख लो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसका ध्यान चारों ओर नहीं है, इसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर है, अपने लक्ष्य पर है। सो इस पर्सन के साथ भी वही चीजें हैं जो आपके साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लोगों को ये दिख रहा है कि आपको बहलाने की, फुसलाने की, आपके काम में अड़ंगा लगाने की लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर भी रहे हैं अगर आपके आसपास में, तो फिर भी आप जो उनसे अब उलझना छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपना रास्ता सीधा कर लिया है कि हाँ मुझे क्या करना है, बस मुझे वो बात पता है। ओके, तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है। और देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं रहे हो। वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है, इसे लाइफ में इसकी फैमिली के लिए जो इसकी जिम्मेदारी बन पड़ रही है वो ये कर रहा है। सो आप जो आपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से गिव अप नहीं किया है, आपने ये नहीं कहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, आप निभाने के लिए हो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर दिख रही है कि पहले जो है थोड़ा सा आप जगल कर रहे थे, पहले कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन वाले स्टेट में थे, आपको एक कहते हैं ना कि एक मेंटली जो है वो चीजें आप फोकस्ड नहीं थे कि आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, चीजें बहुत हौच पौच चल रही थी, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो ये कार्ड्स जो है ये निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। यहाँ पर ये चीजें है कि हाँ आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इस बात को आपने पॉजिटिव वे में ले लिया है कि हाँ मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जो जिम्मेदारी है, चाहे वो जिस भी तरीके से हो, वो मुझे पूरी करनी है, सामने वाले की मुझे नहीं जाननी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर ये पर्सन परेशान नहीं है, यहाँ पर ये पर्सन जो है ये सोच रहा है कि हाँ ठीक है मुझे जो करना है मुझे करना है, मुझे पता है। और देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। परेशानी देखो, इस पर्सन को आप एक बार गौर से देखो, इस पिक में देखो, इसको चोट लगी है सर पे, ओके, एंड देन फिर भी ये अपनी ड्यूटी पर है, ओके। ये देखो यहाँ पे। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि देखो आपको कितनी भी तकलीफ हो अंदर से, ठीक है, आपको कितनी भी तकलीफ हो रही हो अंदर से, कितनी भी चीजें आपके अंदर ब्रेकडाउन हो रही हो, बट आप कहीं ना कहीं अब लोगों के सामने, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर एक चीज और आ रही है आपके लिए कि ऐसी बात नहीं है कि आपको लोगों की बातों का दुख नहीं होता, लोगों की बातों का तकलीफ नहीं होता, बट आपने वो चीजें अब जतानी छोड़ दी है। अब कहीं ना कहीं आप लोगों के उस चीज से बाहर आ रहे हो, कहीं ना कहीं अपने दिमाग को उस चीज से जो है बाहर कर रहे हो, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपना फोकस जो है कहीं और शिफ्ट करना, और उस बातों से कहीं ना कहीं भाग गए कि हाँ अब मुझे उन सब चीजों में नहीं रहना। चोट लगी है फिर भी ये पर्सन जो है अपनी ड्यूटी पर खड़ा है। तो ये चीजें क्या दिखा रहा है कि हाँ आप अंदर से हर्ट होते हो, अंदर से ऐसी बात नहीं है, बुरी लगती है चीजें, बट आप कहीं ना कहीं इस तरह के भी पर्सन लोगों को दिख रहे हो जो अब अपने आंसू को लोगों को दिखाना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है निकल करके आ रही है, और जिसकी वजह से आप जो हो चर्चा का विषय बन चुके हो लोगों के बीच में, इसी की वजह से यही सब कैरेक्टर जो आपने चेंज किया है अब, ठीक है, ये लोगों के बीच में आपका जो बदलाव है,
ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन चुका है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। अब आपने सोच लिया है, आपके ये देख रहे हो, ये जो लेडी है कितनी खुशी खुशी ये इनको कप्स दे रही है। सो जो भी चीजें आपसे बन पड़ रही है लोगों के लिए, जो भी हेल्प के लिए आप दे सकते हो, वो चीजें आप आगे करने के लिए तैयार हो, अपने जीवन में फोकस्ड हो रहे हो, अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा अरेंज्ड वे में भी लेकर के चल रहे हो। सो ये सारी चीजें जो है, यही चीजें लोगों को नोटिस हो रही है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बात जो है एक चर्चा का विषय बनी हुई है। क्योंकि जो परेशानी आती है तो लोग सोचते हैं कि टूट जाएंगे, और ये अब आपने उनको गलत साबित किया है कि टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ऐसी वाली स्टेट में आप नहीं रहने वाले पर्सन हो। आप कहीं ना कहीं जो चीजें अगर बिखर भी रही है तो भी आपको बेहतर तरीके से पता है कि उसको कैसे संवारना है, ठीक है, कैसे अपने लाइफ को एक डायरेक्शन देना है। सो आई होप आपको रीडिंग जो है पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रीडिंग रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।